A very good morning, students. I hope you all are good. So today we are going to start a new chapter in your moral science book. Okay, and the chapter number 6. And the title of the story is Habits Die Hard. So basically in this chapter we are going to discuss about the bad habits and the good habits and which habit we should follow. Okay, we should follow the good habits and avoid bad habits. So the value being taught in this chapter is cultivating good habits. Okay, as you all know, children, we all have many habits, some good habits and some bad habits. So some habits are good while some are bad. So habits once formed आर डिफ़िकल्ट टू चेंज. तो कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो एक बार फॉर्म्ड हो जाएं, जो आप एक बार उसको वो कर लें, आपके अंदर आ जाती हैं, तो वो डिफ़िकल्ट होता है उन्हें रिमूव करना या उन्हें चेंज करना अपने अंदर से. ठीक है, तो आपको जो गुड हैबिट्स होती हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए एंड बैड हैबिट्स को अवॉइड करना चाहिए. ठीक है, सो इट्स अ स्टोरी टाइम. वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन. ही हैड 3 सन्स. एक बार एक ओल्ड मैन थे, उनके 3 बेटे होते हैं. ही वॉन्टेड दैम टू डेवलप गुड हैबिट्स एंड लेड अ गुड लाइफ. वो ये सोचते थे कि उनके जो तीनों बेटे हैं वो जो है उन गुड हैबिट्स को सीखें और अपनी लाइफ को अच्छे से बिताएं. ही यूज़ टू टीच दैम क्वाइट ऑफन. वो इस चीज़ के बारे में, गुड हैबिट्स के बारे में और अच्छी बातों के बारे में बताते रहते थे अक्सर. बट एज टाइम पास ही फाउंड दैट हिज सन्स हैड लर्न बैड हैबिट्स एज वेल. सो जैसे टाइम गुजरता गया उन्होंने ये नोटिस किया अपने बेटों के अंदर कि उनके अंदर कुछ बैड हैबिट्स भी आ रही हैं. तो उन्होंने क्या सोचा, ही फेल्ट बैड बट डिसाइडेड टू टीच दैम द इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड हैबिट्स. उन्होंने ये सोचा कि उनके बेटों के अंदर काफ़ी सारी बैड हैबिट्स आ रही हैं, तो ये सोचकर उन्हें बुरा लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, वो उनको एक लेसन, एक इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड हैबिट्स के बारे में बताना चाहते थे. सो ही टुक दैम टू द गार्डन वन डे. इस चीज़ के लिए वो जो उनको समझाना चाहते थे कि गुड हैबिट्स का जो इम्पोर्टेंस है लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट होता है, तो उसको समझाने के लिए वो उन तीनों बेटों को अपने गार्डन लेकर गए. इट वॉज अ ब्यूटिफुल गार्डन. वो गार्डन जो था बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था. एंड द ओल्ड मैन टोल्ड हिज 3 सन्स टू स्टैंड इन अ लाइन. उन्होंने अपने तीनों बेटों से कहा कि आप तीनों लाइन में खड़े हो जाइए. ही कॉल्ड हिज फर्स्ट सन एंड टोल्ड हिम टू अपरूट अ सीडलिंग. तो उन्होंने सबसे पहले अपने सबसे छोटे बेटे को बुलाया और उन्होंने कहा ये जो सीडलिंग है, छोटा प्लांट है, इसको आप निकाल दीजिए. द सन पुल्ड आउट अ सीडलिंग. उन्होंने जो सन जो थे, उनके बेटे जो फर्स्ट बेटे थे, उन्होंने आसानी से उसको निकाल दिया एंड गेव इट टू हिज फादर. और अपने फादर को दे दिया निकाल कर. नाउ द ओल्ड मैन कॉल हिज सेकेंड सन एंड टोल्ड हिम टू पुल आउट अ प्लांट. फिर वो फर्स्ट को बुलाया, फिर उन्होंने सेकेंड सन को बुलाया अपने. उन्होंने कहा ये जो प्लांट है, इसको आप मिट्टी से निकाल दीजिए बाहर. तो सन हैड टू मेक एन एफर्ट. उस प्लांट था वो तो थोड़ा बड़ा प्लांट था, तो उसको निकालने में उनको एफर्ट लगाना पड़ा, बट वो प्लांट बाहर नहीं आया. ही गॉट हर्ट ऑल्सो इन डूइंग सो एज प्लांट वॉज फर्मली रूटेड इन द ग्राउंड. तो जो उन्होंने काफ़ी मेहनत की, एफर्ट लगाया, लेकिन वो प्लांट मिट्टी से बाहर नहीं आया क्योंकि वो थोड़ा सा रूट्स उसकी बढ़ चुकी थी. नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ हिज थर्ड सन. अब जो है थर्ड सन की, तीसरे सन की बारी आती है उनकी. ही टोल्ड हिज सन टू अपरूट अ जायंट ट्री. तो एक बहुत बड़ा सा ट्री होता है, तो फादर जो होते हैं उनके अपने जो तीसरे बेटे होते हैं सबसे बड़े, वो उनसे कहते हैं इस पेड़ को आप मिट्टी से निकाल कर दिखाइए. तो वो कोशिश करते हैं. द सन लुक्ड एट द ट्री एंड सेड, फादर इट इज़ फर्मली रूटेड इन द ग्राउंड एंड इट इज़ सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग, आई कैन नॉट पुल इट आउट. तो फादर से वो ये देखकर, जब वो आते हैं तो वो ट्री को देखते हैं, ये तो इतना बड़ा ट्री है, मैं कैसे निकालूंगा इसको. तो वो अपने फादर को देखकर कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा ट्री है और इसकी रूट्स जो है बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, जो मैं इसको नहीं निकाल पाऊँगा. द फादर स्माइल एंड कॉल हिज ऑल 3 सन्स नियर द ट्री. तो फादर जो होते हैं स्माइल करते हैं और तीनों सन को, अपने बेटों को अपने पास बुलाते हैं. ही सेड दिस बिग ट्री इज़ अ हैबिट दैट टेक रूट्स इन योर हार्ट. कि वो जो बड़ा ट्री होता है, वो समझाते हैं कि जो सबसे बड़ा ट्री है ना, ये पुराना हो चुका है और इसकी रूट्स जो हैं वो फैल चुकी हैं पूरी तरह से.
जैसे कि हम अपने अंदर गुड हैबिट्स जो होती हैं, हमारी अगर गुड हैबिट्स जो होती हैं तो हम अगर हमारे हार्ट में गुड हैबिट्स रहेंगी तो वो वैसे ही फॉलो करोगे आप, ठीक है। उस चीज़ को कोई निकाल नहीं सकता। और अगर बैड हैबिट्स हैं तो उसको भी फॉलो आपको नहीं करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। वंस रूटेड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अप्रूव। जैसे ही आप गुड हैबिट्स को अपने अंदर हार्ट में संभालोगे तो वो आपको कोई भी नहीं निकाल सकता उसको। ऐसे ही रूट्स जो है इसकी प्लांट्स की जो होती है, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे थे उनके फादर कि जैसे कि ये ट्री है, इसकी रूट्स इतनी फैल गई हैं, इसको आसानी से आप नहीं निकाल सकते। ऐसे ही आपके अंदर जो गुड हैबिट्स होती हैं, अगर वो रूटेड हो जाएं आपके हार्ट में तो उसको कोई बाहर नहीं निकाल सकता। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पुल आउट द बैड हैबिट्स फ्रॉम योर हार्ट व्हेन इट इज़ स्टिल इन द सीडलिंग स्टेज। तो ये होता है, कुछ बैड हैबिट्स भी होती हैं आप लोग के अंदर, हम लोग के अंदर, तो उसको हमें जो है जब जैसे कि आप फर्स्ट सन जो थे, इन्होंने ट्री के बारे में बताया था, छोटा प्लांट था तो उसको निकालने में आसानी हुई थी। ऐसे ही जब आप किसी के अंदर बैड हैबिट्स होती हैं तो उसको अगर वो स्टार्टिंग में ही उसको ख़त्म कर दिया जाए तो आपके अंदर कोई भी बैड हैबिट नहीं रहेगी, है ना। सो एज़ इट इज़ नॉट फर्मली रूटेड इट इज़ ईजी टू पुल आउट, क्योंकि जो है वो रूटेड नहीं हुई है अपने आपके हार्ट के अंदर, इसलिए वो ईज़िली आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। डीप रूटेड हैबिट्स आर डिफ़िकल्ट टू चेंज। जो डीप रूटेड होती हैं मीन्स जो गुड हैबिट, जैसे कि ये पेड़ है, ये जो ट्री था इसकी रूट बहुत ज़्यादा डीप रूटेड थी, इसको हम निकाल नहीं सकते। ऐसे ही जो गुड हैबिट्स होती हैं आपके हार्ट में जो होती हैं रूटेड, उसको भी कोई नहीं निकाल सकता, ना ही उसको चेंज कर सकता। सो गेट रिड ऑफ बैड हैबिट्स एंड कल्टिवेट गुड हैबिट्स। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको गुड हैबिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करने चाहिए, और बैड हैबिट्स अगर आपके अंदर कोई है तो आपको फ़ौरन स्टार्टिंग में ही उसको ख़त्म कर देना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। द सन अंडरस्टूड वॉट देयर फादर हैड टोल्ड देम। तो इस चीज़ को फादर ने जो है अपने तीनों बेटों को समझाया, और वो तीनों बेटे जो थे उनके बहुत अच्छी तरह से समझ गए। दे ऑल प्रॉमिस टू बी गुड इन फ्यूचर। उन्होंने अपने फादर को प्रॉमिस किया कि वो गुड हैबिट्स को फॉलो करेंगे एंड बैड हैबिट्स को अवॉइड करेंगे, ठीक है। सो द मॉरल, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, कल्टिवेटिंग गुड हैबिट्स एंड लीव द बैड वंस। तो मॉरल क्या है आपको, कि आपको जो है गुड हैबिट्स को फॉलो करना है एंड बैड हैबिट्स को अवॉइड करना है, ओके। समिंग अप, गुड हैबिट्स आर डिफ़िकल्ट टू लर्न एंड फॉलो। जो गुड हैबिट्स अच्छी चीज़ें होती हैं वो जल्दी लोग जो है फॉलो नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपको जो है गुड हैबिट्स को फॉलो करना है। ऑन दी अदर हैंड बैड हैबिट्स आर ईजी टू लर्न एंड फॉलो। जो गलत चीज़ें होती हैं उसमें जल्दी पड़ जाते हैं लोग, जिसको आपको अवॉइड करना है। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट बैड हैबिट्स विल ओनली मेक अस अनपॉपुलर एंड लोनली। तो आपको पता है जो बैड हैबिट्स होती हैं आपको अनपॉपुलर बनाएंगी और आपको लोनली मीन्स अकेला कर देंगी, कोई आपसे बात ही नहीं करेगा, ठीक है, कि सोचेगा इनके अंदर बैड हैबिट्स हैं इस वजह से, तो आप अकेले रह जाओगे। गुड हैबिट्स विल मेक अस पॉपुलर एंड विन अस मैनी फ्रेंड्स। और गुड हैबिट्स होंगी तो आपको सब लोग लाइक करेंगे, सब लोग पसंद करेंगे, प्यार करेंगे, ठीक है, और आपके अच्छे फ्रेंड्स भी बन जाएंगे। दे विल ऑल्सो हेल्प अस टू अटेन सक्सेस इन फ्यूचर। और आप गुड हैबिट्स की वजह से अपने फ्यूचर में सक्सेस भी अटेन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गुड हैबिट्स जिसके अंदर होती हैं वो सब लोग उनको पसंद करते हैं, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज़ completed. Okay, bye students.